बहुत सारे एडवोकेट्स, बहुत सारे लॉयर्स, इनफैक्ट बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स के मन में अब डर आ चुका है इस पेंडेमिक के नाम को सुनने के बाद, कोविड 19 को सुनने के बाद, क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल इनको जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लॉयर्स को अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या एडवोकेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उनको कामकाज मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। इनफैक्ट बेसिक नेसेसिटी अपनी अर्न करने में बहुत ज्यादा मुसीबत फेस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि यहां पर जो है लॉयर्स को या एडवोकेट्स को बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर, कोर्ट्स के रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर काम करने का मौका मिल रहा है। अब कोई नया लॉ ग्रेजुएट, अपना नया ग्रेजुएट होके आया है, अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है, तो भाई वो कहां पे, किसके साथ, कैसे और अपना इंडिपेंडेंटली कैसे अपनी प्रैक्टिस करना चालू करेगा, कैसे अर्निंग चालू करेगा और कैसे जो है क्लाइंट्स बना पाएगा, कैसे सीख पाएगा इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड कोर्ट के एनवायरनमेंट के अंदर। तो यहां पर एक मुद्दा मैं आपको पूरे का पूरा समझाना चाहूंगा। बार काउंसिल की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव लिया गया है या लिया जाना चाहिए? आप मुझे अपना पॉइंट, पूरी की पूरी कहानी, पूरा का पूरा मेरा पॉइंट समझने के बाद समझना। आज का मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक ऑन लॉयर्स। कितना ज्यादा नुकसान अभी लॉयर्स को झेलना पड़ रहा है। अगर आपने इस बात पे गौर नहीं करा ना तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ही ज्यादा। आपको अपना पॉइंट रेज करना जरूरी है, ये मेरा मानना है। आप लोगों को क्या मानना है? आप लोग अपना पॉइंट जरूर बताइएगा, लेकिन मेरी पूरी बात समझना जरूर। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अब इसके अंदर मैं मुद्दे की बात करूं, जो ये लीगल प्रोफेशन है ना, इसको भाई सब लोग मानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, सब लोग जानते हैं। इनफैक्ट बार काउंसिल भी यह बात बोलता है कि लीगल प्रोफेशन जो है हमारा एक नोबल प्रोफेशन है। जजेस भी ये बात बोलते हैं, हाँ भाई मानते हैं। लेकिन अब किसी को कुछ कमाने के लिए पैसा ही नहीं है यार, पैसा ही नहीं है, मतलब किसी को अर्निंग सोर्स ही नजर नहीं आ रहा है, तो ये नोबल प्रोफेशन बोलने से और एक्चुअल में प्रैक्टिकल देखने से क्या ये बैलेंस बात हो पा रही है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बार काउंसिल ने इतने सारे रूल्स इंपोज कर रखे हैं कि कोई जो एडवोकेट है वो अपना बिजनेस नहीं कर सकता, शॉप नहीं खोल सकता, लेकिन आपको भूखा बैठना पड़ रहा है लॉयर बनने के बाद, एडवोकेट बनने के बाद, वो मंजूर है। लेकिन आप जो है अपना कोई बिजनेस रन नहीं कर सकते ताकि आप अपने 2-4 रुपए कमा के अपना घर चला सको, ये नहीं कर सकते। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस है, तो क्या ये गलत एक सेंस में नोबल प्रोफेशन की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? आप लोग मुझे इस बात को सुनने के बाद क्या आपको रियलिटी नजर आ रही है? आप मुझे प्लीज अपना कमेंट बॉक्स के अंदर अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा। और अगर आपको पॉइंट रेज करना है तो आप प्लीज वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करना, ताकि वो और शेयर करें और लोग बात को समझ पाए। क्योंकि सारे लोगों के मन में ना भी बातें दबी हुई हैं। मैं आपकी जो मन की बात है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि आप लोग बात समझ पाओ। जो आपके मन में बात चल रही है ना, मैं बिल्कुल आपकी वीडियो के थ्रू आपकी बात, आपके लिए ही, आपके जो मन में चल रही है वो बात रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसी वजह से मैं दूसरी बात बोलूं, 2 या 3 साल हो गए कोविड को आते हुए, पेंडेमिक को आते हुए, झेलते हुए, ठीक है। यहां पर लॉयर्स के और लॉ कम्युनिटी के ऊपर ना बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। क्यों पड़ा है? फॉर एग्जांपल के तौर पे जो एक्सपीरियंस एडवोकेट्स हैं उनके पास काम आएगा, उनको पता है कि हमें काम कैसे करना है। भाई जो अभी कोविड आ रखा है, सारी की सारी वर्चुअल हियरिंग्स चल रही हैं और हाइब्रिड हियरिंग्स चल रही हैं, तो उनके पास काम आएगा। लेकिन कोई सीखने का इंटर्न है, उसको कैसे सीख पाएगा? वो कैसे, कहां पे क्या चीज सीख पाएगा? कहां पे फाइलिंग होती है, कैसे आर्गुमेंट होते हैं कोर्ट्स के अंदर, वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस के अंदर जो नया लॉ ग्रेजुएट्स है उसका तो पूरा का पूरा 2 या 3 साल तो वो टाइम पीरियड खराब गया ना। 2 या 3 साल के अंदर वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकता था, पेंडेमिक के वजह से वो टाइम पीरियड खराब गया, पहला पॉइंट। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट झेलना किसे पड़ेगा? लॉ कम्युनिटी को, जो अपना वो फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल स्ट्रगल वो 2-3 साल के अंदर अपना ओवरकम कर सकता था, वो नहीं कर पाया। फिर वो खाली बैठा रहा और कहीं पे वो जॉब नहीं कर सकता, कहीं पे वो बिजनेस नहीं खोल सकता ताकि अपना बेसिक नेसेसिटी, बेसिक अपनी अर्निंग्स जनरेट कर सके, फाइनेंशियल थोड़ा बहुत फ्रीडम वो पा सके, नहीं, क्योंकि बार काउंसिल ने इसको रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है। दूसरी साइड कोर्ट्स ने रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है कि यहां पर जो है कोर्ट, यहां पे वर्चुअल हियरिंग चलेंगी, यहां पे आपको फिजिकल हियरिंग नहीं चलेंगी। चलो मैं मान सकता हूं कोर्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि यार कोरोना है, अगर फिजिकल हियरिंग रहेगी तो यहां पे पेंडेमिक और फैलने का डर है। कोर्ट की अपना पॉइंट सही है, लेकिन यहां पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी हैं और आपको कोर्ट से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। आपकी जो लॉ की डिग्री है आप उसको यूटिलाइज कर नहीं पा रहे, तो आप करो तो करो क्या? तो यहां पे चारों तरफ से घेरा बना रखा है, चारों तरफ से आपको उलझनों में बना रखा है। तो ये गलत पॉइंट है या गलत बात है या सही बात है? आपका क्या पॉइंट है? आप मुझे अपना पॉइंट जरूर बताइएगा प्लीज। अब इसके अंदर मैं बात करूं वर्चुअल हियरिंग, हाइब्रिड हियरिंग, आपने अभी 2-3 सालों के अंदर ये वर्ड बहुत बार सुना है। आज से पहले, कोरोना से पहले इस वर्ड को अननोन था। ये जजेस को, लॉयर्स को, किसी को भी ये वर्ड तक पता भी नहीं थे। इंडिया में इन वर्ड का कभी इस्तेमाल भी नहीं होता था। लेकिन कोरोना के बाद ये वर्चुअल हियरिंग या हाइब्रिड हियरिंग हमारी पूरी की पूरी लॉ प्रोफेशन में, हमारे पूरी की पूरी लॉ कम्युनिटी के अंदर पूरा का पूरा एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, पूरी की पूरी लॉ प्रोफेशन के अंदर। बहुत बड़ी बात है।
अब इसके अंदर मैं एक और बात करता हूं कि अब यहां पे बिगेस्ट इशू क्या है, इस मुद्दे का मेरा जो वीडियो के अंदर मुद्दा उठाना है वो क्या है। सबसे पहली बात भाई, सबसे पहले फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी जो है लॉयर्स की तबाह हो चुकी है, खत्म हो चुकी है भाई। पैसा वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं अपना लाइवलीहुड के लिए, यार अपने लाइवलीहुड के लिए, लग्जरी लाइफ या अपने एक लॉयर्स की लाइफ तो भूल जाओ, अपने एक लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए वो नहीं जी पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि कोर्ट बंद है और कोर्ट जो है रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं कि अगर आपको केस डालना है तो अर्जेंट लिस्टिंग में आप अगर डालोगे तो कोर्ट जो है कॉस्ट इंपोज कर देगा, आप अर्जेंट लिस्टिंग में नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा अर्जेंट लिस्टिंग का मैटर है तो आप कर सकते हो, लेकिन वो भी वर्चुअल हियरिंग होगी जिसमें आधी बात समझी जाती है या नहीं समझी जाती, वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। जो लोग वर्चुअल हियरिंग करके आ चुके हैं, जो लोग वर्चुअल हियरिंग में बैठ चुके हैं, आर्ग्यूमेंट कर चुके हैं, आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, ताकि मेरे साथ में और भी सभी लोग जो है आपका एक्सपीरियंस जान पाए, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दे से आप एक्सपेक्ट करते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर बताना। दूसरी बात, अब जो है बार काउंसिल ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रखी है, क्या क्या कि एडवोकेट जो है ना वो पर्सनली एंगेज नहीं हो सकता भैया कोई भी बिजनेस के अंदर, लेकिन वो स्लीपिंग पार्टनर जरूर बन सकता है कि उसका कोई मैनेजमेंट में कोई रोल ना हो। ये भी एक बार काउंसिल का अपनी गाइडलाइंस बता रखी है, और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत बेसिक रिस्ट्रिक्शंस आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। दूसरी मैं बात करूं, एडवोकेट जो है ना फुल टाइम सैलरी कहीं पे जॉब नहीं कर सकता, लेकिन यही पॉइंट की वजह से मेरे को बहुत थोड़ा अजीब लगता है कि यहां पर एडवोकेट आप बन गए हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आप भूखे रहो, आप कहीं जॉब नहीं कर सकते फुल टाइम, आप भूखे रहो लेकिन आप कहीं जॉब नहीं कर सकते, ये कोई सेंस बनती है आपको इसमें? और कहने को लीगल प्रोफेशन इज अ नोबल प्रोफेशन के नाम से बोला जाता है। तो मेरा मानना यह है कि बार काउंसिल को थोड़ा इन जो रूल्स है इनके ऊपर थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करने चाहिए। बार काउंसिल के जो अपने जितने भी पॉलिसीज होती हैं वो सबसे परफेक्ट पॉलिसीज है मेरे हिसाब से पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो सैलरीड आप नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सा तो मॉडिफिकेशन करना चाहिए, ताकि जो नए नए लोग ग्रेजुएट्स हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी फाइनेंशियल एटलीस्ट अपना डेली वेजेस, डेली जो उनका खर्चा होता है वो तक नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसके लिए बार काउंसिल को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बार काउंसिल परमिट क्या करा हुआ है कि रिव्यू कर सकते हो पार्लियामेंट्री बिल, एडिट कर सकते हो लीगल टेक्स्ट बुक्स, सेट कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो क्वेश्चन पेपर्स, आप जो है लेक्चरर बन सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, सब्जेक्ट्स कोई भी सब्जेक्ट की टीचिंग कर सकते हो, लॉ का हो या नॉन लॉ सब्जेक्ट हो कोई भी टीचिंग कर सकते हो। लेकिन बार काउंसिल को इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जो काम है ना पार्लियामेंट्री के बिल्स को रिव्यू करना, क्या कोई नया लॉ ग्रेजुएट अभी खड़े हाथों हाथ उसको ये काम मिल जाएगा? नहीं मिलता यार, ये बहुत ज्यादा एक टेक्निकल टर्म्स है, एक टेक्निकल काम है, इसमें एक एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस मुद्दे को ना सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2020 में सुनवाई करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये पर्टिकुलर जो मुद्दा आया है ना, इतना ज्यादा बढ़कर, इतना भयंकर इंपैक्ट जो आया है लॉ कम्युनिटी के ऊपर फाइनेंशियली और सोशली, ये ऑलरेडी इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया था। कौन से केस में दिया था? बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर 686, सिविल पिटीशन थी 686 2020। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ना साफ ये बोला था कि भाई देखो यहां पर जो लीगल प्रोफेशन है ना, यहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा हुआ है, हम ये बात मानते हैं, और इसी वजह से हम जो है लॉयर्स का पूरा का पूरा समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और लॉयर्स के सपोर्ट में ही जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और सभी जितनी भी यूनियन मतलब यूनियन ऑफ गवर्नमेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको, जितनी भी राज्य सरकार है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, यूनियन टेरिटरीज को, स्टेट बार काउंसिल्स को भी, सभी को नोटिस भेज दिया था कि भाई आप सभी लोग मिलकर या इंडिपेंडेंटली कोई ऐसा इनिशिएटिव लीजिए ताकि जो ये सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इतना बड़ा ड्रॉबैक आया है, इतना बड़ा लैक आया है, ये पूरा का पूरा ठीक हो सके। और यहां पर जो है जो लॉयर्स है वो फ्रीडमली, मतलब अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है ना उनकी लाइफ की, वो जी सके। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसके ऊपर अपना सुनवाई कर दी थी, और ऑलरेडी अपना जो सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट नोटिस बेस के सजेशन तो मांग सकता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी इसके ऊपर भी, किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, कोई भी तरीके का इनिशिएटिव नहीं लिया। और आप मेरे से बेहतर जानते हो, एडवोकेट बनने के बाद आप लोग मुझसे बेहतर ये बात जानते हो कि आपकी स्टेट बार काउंसिल ने या ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने या किसी ने भी कोई इनिशिएटिव लिया है या नहीं लिया है। मेरे हिसाब से तो नहीं लिया है। अब बार काउंसिल ने जो है, अब मेरे हिसाब से बार काउंसिल को सोचना चाहिए कि जो उनकी तरफ से रूल्स फ्रेम करे हैं ना, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करा जाए। क्यों करा जाए भाई? इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर लॉयर्स को ना अलाउ किया हुआ है कि भाई आप जो है लॉ प्रैक्टिस के साथ में ना आप बिजनेस भी कर सकते हो, ताकि आपका फाइनेंशियली आप फ्रीडम आप गेन कर सकोगे, अपने बेसिक नेसेसिटी के जो लाइवलीहुड का अर्निंग्स है आप वो कर सकोगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो बाकी कंट्रीज हैं उन्होंने अलाउ करा हुआ है कि अदर कंट्रीज के अंदर कि लॉयर्स को आप बिजनेस भी कर सकते हो और साथ साथ अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो है मेरे हिसाब से
टू ऑप्ट द सोर्स ऑफ इनकम एज वेल टू कंटिन्यू बेसिक नेसेसिटी। तो यहां पे यही बात मैंने समझाने की कोशिश करी है कि यहां पे अदर कंट्रीज ने भी अलाउ करा हुआ है कि यार लॉयर जो है लॉ प्रैक्टिस जो कर रहा है उसको जो है अलाउ किया जाए कि वो दूसरी जगह भी जॉब करे ताकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटी जो है अपनी अर्निंग की वो कमा सके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो मेरा पॉइंट समझाने का था वो समझ में आया होगा कि बार काउंसिल है ऑफ इंडिया उसको थोड़े बहुत उनको जो है थोड़े बहुत स्टेप्स लेने चाहिए और रिकंसीडर करने चाहिए रिस्ट्रिक्शन जो उन्होंने इंपोज करी हैं, थोड़ा बहुत लीनियंसी रखनी चाहिए। क्योंकि मेरे मुताबिक कोई एडवोकेट अगर भूखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूखा है और वो कहीं जॉब नहीं कर रहा, तो ये मेरे हिसाब से नोबल प्रोफेशन के अगेंस्ट टर्म्स जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को क्या मानना है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। साथ में आपकी ड्यूटी है कि वीडियो को लाइक जरूर करोगे ताकि लाइक करने से वीडियो की रीच ज्यादा होगी और आप जो है लोगों को शेयर करके अवेयर करोगे इस मुद्दे के ऊपर ताकि डिस्कस हो सके, पॉइंट डिस्कस हो सके। और ऐसी वीडियोस, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स एडवोकेट्स की, लॉयर्स की, लॉ स्टूडेंट्स के जॉब की अपडेट्स, इंटर्नशिप की अपडेट्स जानने के लिए आप लोग मुझे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को जो है शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।